मैं ये सोच रही हूँ कि कुछ औरतें कितनी सेल्फिश होती हैं ना, वो अपने आप को खुश रखने के लिए, खुद को खुश करने के लिए किसी की बसी बसाई गृहस्थी को एकदम उजाड़ के रख देती हैं। और ऐसी महिलाओं की खासियत ये है कि उनको बिल्कुल शर्म भी नहीं होता कि वो कर क्या रही हैं। मतलब एक एक तो बेहूदगी वो कर रही हैं, ऊपर से उस बेहूदगी को बहुत ही प्राउडली शो करती है, और जो सही है उसको बात बात पे टॉन्ट मारती है। तो आजकल एक नई कंट्रोवर्सी चल रही है, अज्जू और क्या नाम है, कृति मेहरा, मेहरा ना आई थिंक, हाँ, कृति मेहरा और जो अज्जू की वाइफ है प्रतिभा सोनी, उनके बीच में। तो फर्स्टली तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मतलब कहावत ऐसे ही नहीं बनी है कि जब दिल लगे दीवार से तो परी क्या चीज़ है। यार प्रतिभा सोनी को मैंने देखा, वो कितनी ब्यूटीफुल है, उसके सामने ये तो भाई गंदी शक्ल की लगेंगी। मतलब अब या फिर हो सकता है इनकी जो हरकतें हैं इस वजह से मैं ऐसा बोलने पे मजबूर हूँ, क्योंकि मैंने ना एक दो दिनों से इनकी बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे शॉर्ट्स देखे, और कुछ कुछ चैनल ऐसे हैं जिस पे इनकी गंदी हरकतों के शॉर्ट्स बना के लगाए जा रहे हैं। तो मैं उन चीज़ों को देख करके बड़ा शॉक्ड में हूँ कि यार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिनके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, जिनको इतने सारे लोग पसंद करते हैं, वो इतनी गंदी गिरी हुई नीच हरकत कोई कैसे कर सकती है और कैसे कर सकता है। तो चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं यूट्यूब पे आई हूँ। तो शायद ना मेरा नोटिफिकेशन किसी के पास जा नहीं रहा है, तो जहाँ भी नोटिफिकेशन जा रहा है प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए भाई। मैं जब चली जाती हूँ तो आप ही लोग मैसेज 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 कमेंट 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 करते हो कि श्वेता जी वापस आओ, दीदी वापस आओ, और जब मैं आती हूँ तो लोग सुनना पसंद नहीं करते। ये क्या, ये सही चीज़ नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा चैनल को सपोर्ट करो यार, हाइप तो लाइक कमेंट करो, वीडियो देख के ऐसे ही मत जाओ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो यहाँ पे एक अज्जू कोई है यूट्यूबर, और उनकी वाइफ का नाम है प्रतिभा सोनी। उनके बीच में एकदम दीवार बन के आ गई हैं, क्या नाम है, कृति, कृति कृति ही नाम है ना। एक्चुअली इनको मैंने पहले एक दो बार देखा था, और मैं इनको एल्विस के एक्स गर्लफ्रेंड के नाम से ही जानती हूँ। उसके पहले मैंने इनको कभी देखा नहीं था, लेकिन जब एल्विस ने इनका नाम लिया तो ये यूट्यूब पे एल्विस जब बिग बॉस में थे तो ये बहुत इधर उधर उनके फेवर में इंटरव्यू देती फिर रही थी। लेकिन जैसे एल्विस ज़्यादा बाहर आए, उन्होंने इनको मतलब ज़्यादा भाव नहीं दिया, ज़्यादा क्या बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। तो ये ऐसी गंदी हरकतों पे उतर गई हैं। ये अज्जू को अपना बेस्ट फ्रेंड बोलती हैं, लेकिन बहुत सारे जो बेस्ट फ्रेंड हैं उनको ये भाई भी बोलती हैं, और सभी लड़कों को राखी बांधती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अज्जू को ये राखी नहीं बांधती। तो और उधर जो ऐसा नहीं कि मतलब ये जो चीज़ें हैं ये कोई र्यूमर्स हैं, नहीं, ये कोई र्यूमर्स नहीं है, क्योंकि इनकी हरकतें बिल्कुल दिखा रही है कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, एक तो मैंने कम से कम 50 ऐसे शॉर्ट्स देखे जिसमें ये दोनों सेम ड्रेसेस, आई मीन सेम कलर पहने हुए हैं, सेम कलर के ड्रेसेस पहने हुए हैं। बड़ा ही वियर्ड लगा। और कोई मैरिड इंसान वैलेंटाइन डे पे अपनी वाइफ को छोड़ करके फ्रेंड के साथ मूवी जा रहा है, तो समथिंग फिशी ना। मतलब वो सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं है, फ्रेंडशिप से कुछ ज़्यादा है, बिकॉज हर रिश्ते में एक बाउंड्री मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप किसी रिश्ते में हो और उस रिश्ते का ही मजाक बना दो। कहने को आप दोस्त हो और कहने को आप किसी के हस्बैंड हो, तो आप अपनी वाइफ के साथ वैलेंटाइन डे को एंजॉय करोगे ना, या फिर फ्रेंड और सिस्टर के साथ। तो बहुत सारी चीज़ें ना इनके इसमें गड़बड़ लगी मुझे। और वो जो सेम ड्रेसेस पहनना और एक दूसरे को देख करके मतलब ऐसे ब्लश करना स्पेशली कृति की तरफ से मैंने देखा कि मतलब इनके चेहरे पे उस लड़के को देख कर के इतनी गंदी सी स्माइल और ऐसा ये ब्लश कर रही हैं, वो बहुत ही डिस्गस्टिंग लग रहा था सच पूछो तो। और ये खुल के एक इंटरव्यू या कुछ एक वीडियो में ये खुल के बोल भी रही हैं
कि मैंने वैलेंटाइन डे पे एक फ्रेंड को फ़ोन किया, हालांकि वो मैरिड है या कुछ ऐसा ही इन्होंने बोला, और मैं तो बीइंग सिंगल, आप सोचो मेरी बीइंग सिंगल भी मेरी वैलेंटाइन बहुत अच्छी गई, ऐसा ये बेहूदगी के साथ बोल भी रही हैं सिर्फ और सिर्फ प्रतिभा सोनी को पोक करने के लिए। और इन्होंने बोला कि इन्होंने खुद से ही अप्रोच किया कि और भाई बता वैलेंटाइन पे क्या कर रहा है, तो उसने बोला कि हम लोग 4th क्लास के बच्चे नहीं हैं। और फिर इन दोनों ने स्टोरी लगाई कि ये लोग मूवी गए हुए थे उस दिन पे। तो एक और वीडियो मैंने एक्चुअली इनका देखा, होली का वीडियो, जिसमें मतलब ऑलमोस्ट उन्होंने मांग भर दी इनकी, अज्जू जो है सो कॉल्ड फ्रेंड, या उन्होंने मतलब ऑलमोस्ट उनकी मांग भर दी गुलाल से। वो सीन इतना वियर्ड था कि मतलब मैं देख के हिल गई यार। पता है ये जो औरतें इस तरीके की हरकतें करते हैं ना, उन्हें तो शर्म होती नहीं। मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि क्या उनके पेरेंट्स को भी शर्म नहीं है, क्योंकि मैं जब देख करके उनकी ये छिछोरी हरकतें, मुझे जब इतनी हैरानी हो रही थी कि यार कोई कैसे किसी मैरिड इंसान के साथ कोई कैसे ये गंदी हरकत कर सकता है। और हर इंटरव्यू में ये कहती फिरती हैं कि ये बहुत अच्छी फ्रेंड है। मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि एज अ फ्रेंड क्या आप चाहोगे कि आपकी फ्रेंडशिप की वजह से अगले इंसान की शादीशुदा ज़िंदगी बिखर जाए, उसकी गृहस्थी टूट जाए? अगर उसके आप एक्चुअल फ्रेंड हो तो आप ऐसा चाहोगे? बिल्कुल नहीं चाहोगे, क्योंकि अगर आप किसी के सच्चे दोस्त हो ना, तो आप यही चाहोगे कि आपकी दोस्ती रहे ना रहे, बट उसका घर गृहस्थी उजड़ना नहीं चाहिए। बिकॉज एक शादी का जो बंधन होता है वो कोई छोटी मोटी कोई वो वैसा वाला रिश्ता नहीं है कि चलो है तो है, नहीं है तो नहीं है। भाई ये दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता है और उसको इस लेडी ने हिला के रख दिया है। और ये हर वीडियो में, हर दूसरे चौथे वीडियो में ये क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल जाती हूँ एक्चुअली, मैंने अभी नया नया देखना शुरू किया है ना प्रतिभा को ये टॉन्ट मारती हैं। और इतना ही नहीं, मतलब मैं इनकी बेशर्मी पे मुझे शर्म आ रही है, जबकि प्रतिभा जो है इतनी 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 प्यारी है कि आप समझो कि उसका अपने पार्टनर के साथ में बन नहीं रहा है। उन्होंने पता नहीं डिवोर्स फाइल किया है या कुछ कंप्लेन फाइल किया है, जो भी किया है, बट बावजूद उसके प्रतिभा के जो इन लॉज हैं, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सब लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं इट मीन्स कि वो बंदी अच्छी है, अच्छी बहू है, अच्छी भाभी है, इसी वजह से अच्छी मदर है, इसी वजह से वो फैमिली सपोर्ट कर रही है। बिकॉज क्या होता है हमारे इंडिया में ना, अगर एक बेटे बहू के बीच में प्रॉब्लम आती है तो ऑटोमेटिकली जो इन लॉज होते हैं वो अपने बेटे की साइड चले जाते हैं। और अगर वो बेटे की साइड ना जा करके अगर अपनी बहू के साइड है ना, इट मीन्स कि बहू हैंडेड नहीं 1000% सही है। और यहाँ पे बात सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होती। क्या जलील किया है, जो अज्जू की सिस्टर हैं उन्होंने करके क्या गंदे तरीके से बेइज्जती की है। कृति का नाम है ना यार, मैं नाम में बड़ा कन्फ्यूजन है मुझे, हाँ उन जो भी है उसकी इतनी गंदी बेइज्जती की है। उनकी मदर ने उनको गालियाँ तक दी है, उनकी सिस्टर ने उनको गालियाँ तक दी है। एक वीडियो मैंने देखा जिसमें बिमल नाम है, आई थिंक अज्जू की सिस्टर जो है बिमल, वो एक वीडियो में बोल रही है कि वाह भाई इसने तो, कृतिका ने या कृति जो भी नाम है, कि उसने तो नया ब्रांड ओपन कर लिया। और वो अपनी भाभी को बोल रही है कि तुम तो कुछ नहीं कर पाए मिलियन का वो लेकर के। फिर वो गाली देते हुए बोलती हैं कि उसने नहीं किया है, मतलब उनके कहने का मतलब था कि उनके भाई ने उसमें अपने मनी लगाए हैं, मनी इन्वेस्ट किए हैं। और वो बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ दे के बताती है कि उनके भाई ने किया है और उस गंदी औरत के लिए किया है। मतलब जो भी वो अपने लैंग्वेज में बोल रही है, मैं उस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहूँगी बिल्कुल भी। और जब उन्होंने उस लड़की को फ़ोन किया, जब प्रतिभा सोनी की ननद ने, तो ये कृतिका जो है वो धमका रही है उनको एल्विस के नाम से, जबकि एल्विस इनको 2 कौड़ी का भाव नहीं देता, वो हम सब ने देखा है। बट ये एक मौका नहीं छोड़ती। जब एल्विस बिग बॉस में था तो इन्होंने बहुत लाइमलाइट ली, इनको लगा कि शायद वो बाहर आकर के इनको अप्रिशिएट करेगा, थैंक यू बोलेगा या पता नहीं फिर से पैचअप करेगा, बट एल्विस ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये अभी भी उसके नाम से उसको
धमका रही हैं। जब इनकी सिस्टर ने कॉल किया तो इन्होंने कहा कि वो एल्विस को अपना हितैषी समझ रही है ना, एल्विस तो प्रतिभा को ही जेल में थाने में बैठाने के लिए मुझसे बार बार कॉल कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है। तो इनकी बहन ने बोला, बिमल नाम है आई थिंक, उन्होंने बोला कि वो तुम्हें कॉल क्यों करेगा, उससे तुमसे क्यों क्या मतलब है। तब ये क्या बोलती हैं कि वो जो भी हो, क्योंकि ये मुझे परेशान कर रही है ना, तो वो एल्विस को अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब सोचो यार, ये कितनी गंदी लेडी है, मतलब इतनी साफ सुथरी शक्ल है, आपको ये गंदगी करने की क्या ज़रूरत थी। आपको कोई सिंगल पर्सन नहीं मिला कि आपने किसी के हंसते खेलती गृहस्थी पे आपने डाका डाल दिया। वो भी प्रतिभा और अज्जू की लव मैरिज थी, जितना मैंने देखा सुना अकॉर्डिंग टू उसकी मैं बता रही हूँ कि उनकी लव मैरिज थी और उनके शादीशुदा ज़िंदगी को इन्होंने तहस नहस करके रख दिया है। भाई मुझे तो ऐसी घृणा सी हो गई इस लेडी से कि किस बेहूदगी से ये प्रतिभा सोनी को टॉन्ट मार रही हैं। और अगर सच पूछो तो प्रतिभा की मतलब पैर की धूल बराबर भी ये लेडी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कृतिका का एक देखा था जो स्टॉप पे, तो मुझे जब ये अपने फादर की ये स्टोरी शेयर कर रही थी, मैं बड़ा रोई थी उसको देख कर के। मैं बहुत इमोशनल, बिकॉज मैं खुद भी अपने फादर से बहुत अटैच हूँ, तो वो देख के मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। लेकिन इनकी जो गंदी हरकतें हैं ना, एक्चुअली एकदम नज़रों से गिर गई। मैं इनका वीडियो देख रही थी, मैं इनकी शक्ल ही नहीं देख पा रही थी, मुझे ऐसी नफरत सी हो रही थी। एक और इनके ना एक्चुअली बहुत सारे वीडियोस वगैरह वायरल हो रहे हैं। एक प्रतिभा सोनी का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनके फादर इन लॉ कॉल करते हैं और उनको मनाते हैं, अपनी सिस्टर इन लॉ को, सॉरी डॉटर इन लॉ को वो कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप मेरे पास आ जाओ, घर आ जाओ। तो वो बोलते हैं कि नहीं, पहले आप अज्जू से पूछ लो, फिर वो मुझे मारेगा पीटेगा तो नहीं, उससे परमिशन ले लो। बिकॉज जब नेक्स्ट टाइम वो मार रहा था तो आप लोगों ने किसी ने बचाया नहीं था। तो इससे ये भी समझ आता है कि अज्जू एक ऐसा पति भी था कि जो अपनी वाइफ को मारता पीटता भी था। एक तो भाई सैल्यूट है उन महिलाओं को कि जो अपने हस्बैंड से मार खाने के बावजूद, गाली खाने के बावजूद उस रिश्ते के लिए मरते हैं। भाई मैं तो भाई वैसे इंसान पे मैं तो थूकूं ही ना क्योंकि मेरा मानना ये है कि पति पत्नी का रिश्ता एक बहुत ही प्यारा रिश्ता है, बहुत ही रिस्पेक्टेड होना चाहिए वो, और वो चीज़ें दोनों तरफ से होना चाहिए। ये नहीं कि एक इंसान उसमें बहुत इन्वेस्ट कर रहा है और दूसरा कहीं और मज़े मार रहा है, गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है, मार रहा है। तो इन चीज़ों का मुझे नहीं लगता कोई मतलब बनता है। एक वीडियो में मैंने ये भी देखा कि अज्जू जो है वो एक वीडियो में वो बोल रहे हैं कि मैंने बहुत सारी बातें अपने मन में रखी है, मैं बोलने को बहुत कुछ बोल सकता हूँ लेकिन मैं नहीं बोलता हूँ वायु की वजह से। आई थिंक वायु उनके बेटे का नाम है। तो उन्होंने बोला कि उसकी वजह से मैं बोल नहीं पाता हूँ, कि वो बड़ा होगा तो देखेगा वो क्या सोचेगा। भाई साहब मेरा क्वेश्चन है आपसे कि वो आपकी वीडियो देखेगा और आप जो गंदी हरकतें कर रहे हो, वैलेंटाइन डे पे आप उनके साथ बाहर जा रहे हो, उस बच्चे की मम्मा को छोड़ के सेम ड्रेसेस पहन रहे हो, होली पे उनकी मांग भर दे रहे हो, क्या ये हरकतें आपका बेबी नहीं देखेगा? मतलब आप दुर्भाग्य है आप जैसे इंसान की कि जिसकी इतनी प्रिटी वाइफ हो, इतना प्यारा बच्चा हो, उसको छोड़ के आप कैसी 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 गंदी औरतों के चक्कर में पड़े हो। एक्चुअली किसी को बुरा लग सकता है बट मेरे नज़र में वो औरतें गंदी औरत ही हैं जो किसी के घर गृहस्थी में घुसती हैं। और बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें सारी गलती उस लड़की की है, उन्होंने फंसा लिया बहला लिया, नहीं। अरे ये तो नालायक है ही। अगर ये सही होता बंदा, अज्जू जो है, अगर ये सही होता तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती ना कि उनके बीच में आ जाता। एक प्रतिभा सोनी की मदर का या फिर नहीं मदर इन लॉ का या सिस्टर इन लॉ का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिससे, या पता नहीं किसका वीडियो था वो, जिससे ये पता चलता है कि कृति उनको मना करती है अज्जू को कि तुम अपनी वाइफ से बात नहीं करोगे, उसके पास नहीं जाओगे। एक वो गिफ्ट को लेकर के इनका कुछ वीडियो आया था, उसमें वो ऐसे बंदी ब्लश कर रही है जैसे नहीं एकदम टीनेज में वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे को देख के करते हैं। मतलब इतना कुछ होने के बावजूद इन्होंने साथ में बिजनेस सेटअप किया है जिसमें फंडिंग हुई है। मतलब अज्जू के फैमिली का तो कहना है कि उनके बेटे की तरफ से हुई है या जो भी हो, बट जब इतनी गंदगी फैली हुई है तो साथ में बिजनेस करना किस हद तक सही था। एक और वीडियो मैंने देखा जिसमें अज्जू डिफेंडर पे बैठे हुए हैं और वो बोलते हैं कि लो जी मैं बैठ गया अपने ड्राइवर सीट पे और पीछे ये बैठा है भलाना ढिमकाना, और पीछे से कृतिका जो है वो बोलती है कि और इस सीट पे बैठी है इसकी मालकिन। वो इतना गंदा साउंड करता है, मतलब बहुत ही वियर्ड साउंड करता है। एक और चीज़ बहुत ही गंदा लगा मुझे, जब ये होली पे
ऑलमोस्ट मांग भर रहे थे अपनी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड का। तो इन्होंने मांग भरते हुए बोला, और शायद ये रंग थे जहाँ तक मुझे समझ आया, कि ये मांग भरते हुए बोलते हैं कि अब आज से कृतिका मेहरी जो भी है, कि वो नहीं रही, जो भी उनका टाइटल है। सॉरी गाइस, मैं ना थोड़ा नाम भूल गई हूँ, तो इस वजह से सही नाम, बट आप जो भी उनका टाइटल है, उन्होंने बोला कि अब वो नहीं रही। वो इतना गंदा साउंड करता है, इतना गंदा साउंड करता है। मुझे लगता है ना, ऐसे लोगों को पता नहीं, ऐसे लोगों के साथ भगवान क्या करेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ जो वाइफ है, जिसका 100 नहीं 1000% हक है उस आदमी पे, वो बेचारी एकदम सिंगल मदर वाली लाइफ जी रही है, किसी तरीके से अपने बच्चे को अकेले पाल रही है, और जिसका कुछ है ही नहीं। वो एक तो उस आदमी को अपने कंट्रोल में रखे हुए है, और ऊपर से जब मन तब वो प्रतिभा को पोक करती हैं, बहुत ही बेहूदगी और बेशर्मी के साथ। बड़ा ही दुख होता है यार, ऐसी चीज़ें देख के बहुत बहुत दुख होता है। लेकिन मेरा एक मैसेज, अगर प्रतिभा सोनी मेरा ये वीडियो देखें तो, कि मुझे नहीं लगता कि अब आपको इस आदमी को पाने के लिए कोई भी एफर्ट लगाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो इंसान आपको ठुकरा करके किसी और के पास अगर एक बार चला गया, तो मुझे नहीं लगता कि वो ट्रस्ट के लायक है। क्योंकि सोशल मीडिया पे जो बेइज्जती वो आपकी करवा रहे हैं, मैं ऐसा सोचती नहीं हूँ कि इसमें आपकी बेइज्जती है, बट कहीं ना कहीं एक औरत में ऑटोमेटिकली एक वो हीन भावना आ जाती है। आप सोचने पे मजबूर हो जाते होगे कि आखिर मुझ में क्या कमी है कि मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के किसी और के पास। भले ही लाइन बहुत छोटी है ये, बट इसके मायने बहुत बड़े हैं अगर आप अपने दिमाग पे जोर डाल के देखो तो। और मैं हर उस महिला से कहती हूँ कि जिनके हस्बैंड किसी और रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं और जद्दोजहद करती हैं पत्नियाँ या गर्लफ्रेंड उसको पाने के लिए, उसको वापस अपने जीवन में लाने के लिए जो संघर्ष करती हैं, उस चीज़ के मैं सख्त खिलाफ हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे आदमी को एकदम दो जूता मार के अपने जीवन से निकाल दो। सो दैट्स इट, ये मेरा पीओवी है। सॉरी अगर किसी को बुरा लगे। अगर औरतें गाली खा के, मार खा के अगर किसी रिश्ते में रहना चाहती हैं तो वेल एंड गुड, ये उनकी चॉइस है। तो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। जिन्होंने इस मुद्दे को देखा या सुना होगा वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।